शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित्य प्रति संगति साधगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटार, साध समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा निधार। सतगुरु को एको सबर, मन कोई ले मान, सहज होते संत राह, मुश्किल सो आसान। राम 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 साहब। महाराज आपने वाणिज्य के माध्यम से इतनी बातों समझावे बार बार, और बार बार आपने चेतावे। और सुबह भैसा जो गर्भावली ग्रंथ लियो उनमें भी बतायो कि वो मनुष्य तन जो है वो कितना कीमती है, और अपनी कीमत समझ नहीं रहा हो। समय में है वो गंवा रहा हो, चाहे काम काज में गंवा रहा हो, चाहे बाता में गंवा रहा हो, या थारी मारी में और घर गृहस्थी में भी तने अब खर्च कर रहा हो। लेकिन वो समय आगे पैसा वो भी बताया तो कि क्योंकि क्या बार में जाओला, ये 7 ही बार है, 7 बार में जाओला, लेकिन अपने समय रो कोई पता नहीं है। तो मनुष्य जो तन है वो बड़ो दुर्लभ है। और परम पुरुष बारे में भी अपन बतायो कि अगर वो हाथ छूट गयो तो बाद में इतनी योनिया में जाओला और जीव को पछतावेला। तो महाराज अपने मिनखा देही ने गुणरा अंग में भी अर्ण मिनखा देही में कई कई गुण है, आप कई कई कर सको, अन्न कोई ताकत है। तो महाराज आपका ज्ञान हो विज्ञान हो और इतनी बाता लाइने आपने उदाहरण दे दे ने समझा दिया है। तो कोशिश करो कि महाराज की बात ने आप सुन ने माते अमल करो, और वन अनुसार आप चालो तो महाराज की बात ने वेद भक्ति कर ने समझ ने मनुष्य धर्म ने सार्थक करो जीवन में। देखो आगे कहेंगे महाराज मिनखा देरा गुण रा अंग में मिनखा देरा गुण बताओ महाराज कई कई बताओ। मन रे ओ तन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जे कोई समझ सिमरे है साए, जे कोई समझ सिमरे है साहिब, आप ही करता होई, मन रे ओ तन ऐसा लोई। देखो महाराज क्या कह रहे हैं कि अगर महाराज के ज्ञान को समझकर अपन अगर सिमरण करें, है ना, तो आप ही करता हो जाएंगे कि आप उस करता उस परमात्मा में मिल जाता है। ऐसा इस मनुष्य तन के अंदर गुण है। हे मन, ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इसमें यह गुण है कि जो सद्गुरु से भेद लेकर भक्ति करे तो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। ये गुण गुरु महाराज ने इस मनुष्य तन में बताया है। बाद में आप कीड़ी कांगला पशु पक्षी बना, तो वनारा जो शरीर मिलियो है, जो योनि मिली है, तो वनरे माय वो गुण है कि वे सदगुरु की भेद ले ने भजन कर और मोक्ष की प्राप्ति कर सके, नहीं कर सके। तो अण मनुष्य तन में एड़ो गुण है। या तन सु उज्जवल घर जावे, या तन सु उज्जवल घर जावे, इण सु राजा होई, या स्वरूप करूप बंधाना, या स्वरूप
पावे लोई मन रे ओ धन ऐसा लोई। देखो महाराज कहे के एण तन सु उज्जवल घर जावे एण सु राजा होए। मतलब तन रे माए ने मनुष्य देही रे माए गुण है कि अडू अपे उजड़े घर जा सको और अणिज तनु अणिज मनुष्य तन भी चाहो तो थे राजा भी बन सको। एड़ा इन में गुण है। यासु रूप रूप बंधाना सुख दुख पावे लोई। देखो वो शरीर एनो गुण है, इनमें माए रूपवान भी है और कुरूप भी है। मान लो अब कुत्ता उदाहरण दो तो रूपवान है और कुरूप भी है। रूपवान कटे बैठे आप घर में सोफा माथे बिठाओ, बिस्तर माथे बिठाओ, लाड़ कोड़ करो, क्योंकि उन्हें रूप ही नहीं ना। वो रूपवान है तो आप उन्हें उठाई घर ले आओ, और कुरूप है तो नालिया में बैठो और शरीर नो भी रूप भी है कुरूप है। रूपवान ने खूब मान मिले रूप ने लड़े, ठीक है, पूजी से तो गुणाओ, लेकिन रूप नो भी एक अलग महत्व है। तो शरीर में एक गुण है महाराज के सुख दुख पावे लोई। और मनुष्य तंत्र में ऐसा गुण है कि आपारा कर्मों को सुख भी पा सके और दुखों ने भी भेट सके, दुख भी मिल सके। तो मनुष्य तंत्र में ऐसा गुण है। इन सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे। इन सुपीर पैगंबर कहाना फिर अवतार कहावे। मन रे ओ तन ऐसा लोई। देखो महाराज कह रहे हैं कि इन सुदीन दुनी सिर होई या सुरगा जावे। और मनुष्य तन्वे मायने केड़ो गुण है कि महाराज के मतलब इससे बादशाह पद की तथा स्वर्ग के ऊंचे पदों की प्राप्ति भी होती है। अगर के एक व्यक्ति कहने के धोबीरे घर में जन्मिया है, लेकिन वो कलेक्टर बनने पूरा जिला रो राजा बन जाए, बने कि नहीं बने, तो है तो वो मनुष्य जन्म भले ही कटेगी हो, लेकिन मेहनत करे और मनुष्य देही में गुण है। बच्चा अब्दुल कलाम है था केड़ा मछुआरा घर में जन्म लियो, लेकिन वे देश का राजा बन गया, राष्ट्रपति बन गया। तो बुढ़ारे मायने वो गुण यानी बड़ी मेहनत करी और शरीर रे मायने मनुष्य देही रे मायने एड़ा एड़ा गुण है कि चाहो तो रंग को राजा बन सको और राजाओ आपरा गुणों रंग बन सको, यानी मनुष्य तंत्री ऊंचा पदोरी प्राप्ति कर सको। मनुष्य शरीर से ही पीर पैगंबर अवतार होते हैं। रामचंद्र जी अवतारी पुरुष रिया, वे भी मनुष्य जन्म लियो। कृष्ण श्री कृष्ण भगवान आप जो भगवान कहवे लोग, वे भी अवतारी पुरुष है, मनुष्य जन्म लियो, लेकिन उन्होंने कर्म ऐसा था कि लोग उन्होंने भगवान के रूप में पूज लिया, है नहीं। तो और मनुष्य तन भी देहीरा एक गुण है कि लोग आवे एक साधारण घर में जन्म ले, लेकिन वण व्यक्ति में मन देही में ऐसा गुण है कि अगर वो ऐसा कर्म करे तो देवतारी पदवी प्राप्त कर ले और जीजे। तो ऐसा महाराज बताया कि शरीर में मनुष्य देही में ऐसा गुण है, तो आपा सदगुरु ने शरण ले और भेद भक्ति करो तो वण परम पदवी प्राप्ति कर सको और केवल्यरी आनंद पदवी प्राप्ति कर सको और मोक्ष में जा सको। मिन खा देह अमोलक हीरो ऐसो अवर न कोई। इन सुसैस माहेश्वर देवा यासु भगवत हो मन रे ओ धन ऐसा लोई। देखो महाराज कह रहे हैं कि मिन का देह कहीं है, अमोलक हीरो है, अमोलक हीरो।
आपने अमूल्य हीरानी कितनी कीमत रहे हैं पढ़ने आप कटे रखो रास्ता में छोड़े रखो के छुपाओ या उनकी कीमत ज्यादा है तो वरनी आप परख करो तो अन मनुष्य देही ने भी महाराज अमूल्य हीरो की ओर यानी कि इन्हीं परख करो इन्हें गमाओ मत कचरा में मत डालो अन्नी महत्व ने देही नु महत्व समझो कि आई जे देही आपने एडी मिली है जो उन परमात्मा की प्राप्ति करा सके अगर आ देही आपरा हाथ छूट गई है नहीं तो पछे मोक्ष रा तो सपना ही रह जाए सपना ही पछतावो पड़ी पछतावो आपने यूं है कि आ मनुष्य जे कहे कि देवी देवता भी इन्हीं वंचना करे कि हे मतलब कहते हैं प्रभु मानव तन दीजो भरत खंड की माही यानी कि जहाँ कुछ नहीं करूँ सिर्फ उस परमात्मा की मैं नाम लूँ सेवा करूँ ऐसी वो वंचना करते हैं और भरतखंडी क्यों क्योंकि यहाँ पे संतों की भूमि है वो भारत जो है वो क्या है संतों की भूमि है अगर आपने अमेरिका या दूसरा देशा में मनुष्य देह मिल जाए तो क्यों नहीं कि 4 लाख प्रकार का मनुष्य है तो 4 लाख प्रकार का मनुष्य में या तो जंगली बढ़ जाओ तो सदगुरु नहीं मिले बेटे बंदराड़ जी कूदो या आप अमेरिका में चले जाओ तो देख लो गोरा लोगों ने उन्होंने धर्म धार्मिकता की कोई लेनो देनो नहीं है वे सत्संग गुरु संतान ने इतनी नहीं पहचाने अभी लोग कृष्ण भक्ति वगैरह में लगा है लेकिन अन चीज में समझवा लग गया तो महाराज अपने कितनी अच्छी भारत भूमि ने मायने जन्म दियो और वे भी हमारा भाग्य अहो कि आपने सतगुरु सुखराम जी महाराज मिलिया कलयुग रे मायने और आपने उन्होंने शरण में आज आप सब अटे बैठा हो आज सुबह भी शाम तक जितना भी अटे जो भी आया लोग वे मैं तो कहूँ नहीं कि वे जीव अहो भाग्य और सदगुरु री बहुत मेहर और कृपा है जो वे सत्संग में मायने आए ने महाराज की बात सुने तो कटी ने कटी अन्नो भाग्य वाणी मारो और अन भाग्य हो कहीं सत्संग मिले सत्संग करे और जागृति रहेगी अगर वो कंठ कमल में और अन जीवरे साथे वो सत्संग जुड़ गयो तो पछे एक जन्म नहीं दूसरा जन्म नहीं तीसरा नहीं चौथा में तो अपने वे गुरुपद में ले जाइए अपना सदगुरु तो आ एडी कृपा है और एडो मनुष्य जन्म है तो मनुष्य जन्म की महत्व ने समझ ने पल पल की कीमत समझो और पल पल की कीमत समझता थका महाराज ने बताया ज्ञान अनुसार भेदु भक्ति कर और परम पद री प्राप्ति करो देखो आगे महाराज कहे ऐसो अगर न कोई और एडो जो मनुष्य तन है नहीं वो जन्म वो पाछो नहीं मिले एडो और कोई है नहीं एडसु शेष महेश्वर देवा यासु भगवत होई यानी कि वो मनुष्य तन एडी मतलब गुण राखे अन्ना मायने कि अगर हम भक्ति करो ना अगर थे शिव जी की भक्ति करो तो शिवलोक में चला जाओ अगर थे ब्रह्मा की भक्ति करो तो ब्रह्मलोक में चला जाओ मतलब जेडी जेडी भक्ति पार ब्रह्म करो पार ब्रह्म तक चला जाओ और अनिश मनुष्य तनु आप भेदु भक्ति लेने सदगुरु की शरण में जाए ने केवल्य की भक्ति करो उन परमात्मा की भक्ति करो राम नाम रो रात दिन सुमिरन करो और अनकंठ कमल में अगर जागृत हो जाए तो अन आत्मा ने कटे वो तत्व जो है वन तत्वों में विलीन हो जाइला और वन परमात्मा की प्राप्ति हो जाई और मोक्ष में विलीन हो गया तो आवो जाओ अपरो मिट जाई वो जो जन्म जन्म रो जो दुख है वो खत्म हो जाएगा और आपा इतना जन्म भी पछताता आया परमात्मा ने प्रार्थना करता आया अबे जाने निठा नीच अपने कहीं मिलियो है मनुष्य तन मिलियो और अरने आपा कहीं मिलियो बचपन तो खेलवा में गयो स्कूल गया पढ़वा में गयो और बाद में बड़ा ले गया शादी किया तो घर संसार में चले गयो अबे भी कई महिला पुरुष आवे तो कि नहीं धंधा की चिंता है भाग जावे कि नहीं घर की चिंता है भाग जावे कि नहीं बच्चा की चिंता है भाग जाए तो आधा तो वो चिंता में ही मनुष्य तन ने खत्म कर ले लेकिन महाराज अपने बार बार चेतावे अपन सत्संग में आओ नहीं जो महाराज अपने कहीं चेतावे इतना संत अपने बार बार हेला दे दे संत पुकारे काल अचानक मारे यानी कि वो मनुष्य तन में काल अपने शायर जो साथे है कम टाइम अपन हाथों छूट जाएगा अपने ठान लिए तो जितना भी एक कर्म है अपन जितना भी कहनी रिश्ता है बिना ने तो निभाओ हंसता हंसता लेकिन इतना भी दिमाग में लेने नहीं चलना क्यों कि अपर कहने कि पति 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 कहो लेकिन अमर पति कौन है वे परमात्मा है अगर देहीरा पति तो देख लो
शादी करो ने रिश्तो नहीं जमे तो तोड़ने दूसरी शादी करो जे कटेगी वो थोड़ा पति परमेश्वर जिन्हें तो साथ फेरो मान्यो हाँ तो दूसरों भी तो बढ़ सके नहीं समाज तो माने इन चीज ने है नहीं तो वे पति हमारे परमानेंट पति नहीं है परमानेंट पति कौन है वो परमात्मा उसकी चिंता करो इस संसारियों की चिंता मत करो संसार में हर व्यक्ति आता है अपने कर्म करके अपने हिसाब से वो जिंदगी जीता है कोई किसी के कंट्रोल में नहीं जी सकता अगर थाने कोई पति कंट्रोल करे तो पत्नी जी सके कहीं घर में आखिर में रिश्तो तोड़ना पड़ेगा पति ने अगर पत्नी कंट्रोल करे तो बिना अनुसार चल सके कहीं वो भी धाव जावे ठीक है बच्चा ने चाहे कितना ही कंट्रोल करो कर सका कहीं तो महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य देही मिली है उन जीवनी बुढ़ा में अपने आप में गुण है और जो महाराज अपने वो रास्ता बताया अपने सदगुरु शरण मिली है तो इनने ज्यादा महत्व दो बाकी का रिश्ता तो अपने आप ही निभ जाएगा ठीक है विनी चिंता मत करो ठीक है नहीं कि वो मनुष्य था कि बारे बारे मेरी देही नहीं रे कर लो अपनों काज जन सुखी आयण जीवरी मारा सतगुरा जी ने लाज चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश कहते जानो अपना राम जनारा देश में ठीक है अटे कोई संबंध परमानेंट नहीं है परमानेंट संबंध तो उन परमात्मा है आगे देखो महाराज कहे के इनमें उलट आद घर पहुँचे इनमें उलट आद घर पहुँचे या में केवल होई इन सुदेव शकल तन सारा इन सुदेव सकल तन सारा इन सम अवर न कोई मन रे ओ तन ऐसा लोई महाराज कहते हैं कि इसमें ही सतगुरु से भेद लेकर उलट यानी कि बंग नाल के रास्ते से उलटकर केवल पद की प्राप्ति व पार ब्रह्म की प्राप्ति होती है ना इण से उलट यानी कि अण शरीर में आगे का जो 6 कवल है शंखनाद और पीछे वाला जो रास्ता है वो है बंगनाद यानी कि 21 स्वर्ग मेरुदंड और बाद में इड़ा पिंगला और यहाँ टू अवय और बद में सुषुम्ना और त्रिकोटि आगे अपने ब्रह्म देश और मणु आगे केवल पद तक पहुंचावे तो एक गुण किन में है इन मनुष्य तन में है और कण भी योनि में नहीं है तो एड़ो जो अपने वो मशीन मिलियो है अनो उपयोग करो अनु राम नाम भी यानी टकसाल चलाए नन मशीन का उपयोग हो धन जोड़ लो राम नाम रो परमात्मा रो और मन देसी प्राप्ति कर लो वो सुख प्राप्त कर लो ठीक है तो महाराज अपने बार बार चेतावे कि वो कह रही कि मनुष्य तन अनमोल रे इसे मिट्टी में ना रोल रे अब के मिला है फिर ना मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे तो मनुष्य तन इतना अनमोल है दूसरा भी कई संत कई ग्रंथा में मनुष्य तन की कई महिमा बताइए અને इतनो खास बतायो है कि वो बार बार नहीं मिले अगर वो झूठ गयो एक बार हाथ हो तो पछे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम मरते रहो जन्मते रहो लेकिन लाखों कई योनियां बीत जाएगा और बड़ी मुश्किलों मिलेगा और विनो योनियों में तो आपको इतना कर्म भेज जाएगा इतना कर्म आपरे लिबाई में भेज जाएगा कि पाछा सदगुरु भेजना ही मुश्किल हो जाएगा तो इन जन्म में आप तो बड़ा अहो भाग्य हो कि सदगुरु की शरण में बैठा हो और सदगुरु विधि अपने वो कहनी ज्ञान मिल चुके
चुक्यो है, भेद मिल चुक्यो है कि नहीं। भेद अगर नहीं मिलियो है तो हाथ खड़ो करो कि महाराज मोक्ष में जावारो कई भेद बतावे, माने तो ठा को नहीं। एड़ा कोई अगर अटे नर नारी आया हो और कोई नवा जीव है तो बताओ, तो संतों ने पूछो, महाराज तो समझा रहा है। अगर फिर भी नहीं रहे कि कोई भेद है, कहीं भेद है, कहीं भेद है, अगर नहीं था है तो संत आयोड़ा है, संतों रो पूरो उपयोग लो। वे बाणी ने सब जाने, महाराज की बात जाने और अगर भक्ति रो भेद है नी, और वे नवा जीवों तक पुगाव वास्ते आपको समय देवाने पधारे है। इससे उलट कहते हैं ना, बंग नाल से उलटते हुए पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। सभी देवी देवता के पद भी इसी से ही प्राप्त कर सकते हैं, इसके बराबर और कोई शरीर नहीं है। महाराज कहते हैं कि कोई विष्णु लोक में जाए, कोई ब्रह्म लोक में जाए, कोई देवता रूप धारण करे या वर्ण पदवी प्राप्ति करे तो कणु करे, और मनुष्य तंती ही सेवा पूजा अर्चना भक्ति करने तपस्या करने करे तो बड़ा मेरी प्राप्ति वे। लेकिन महाराज के कि अगर वह भक्ति रो बल जन टाइम खत्म हो जाए, पूरो हो जाए, जरे वो सुख भी खत्म हो जाए और पाछा आपा जन्म मरण में आ जाओ तो फिर पछताड़ो पड़े कि अपने सदगुरु मिलता, सदगुरु विधि भजन करता और पार ब्रह्म परमात्मा और वर्ण केवल पदवी प्राप्ति करता और अमर सुख यानी कि मोक्ष में चले जाता। तो एडो भेद माने कोई सदगुरु मिले तो बतावे, ठीक है ना। गुरु तो बना ही है इन दुनिया में मायने, लेकिन वे खुद भी उलझोड़ा है, खुद भी भटकोड़ा है और कई जीवा ने भी भटका दे। तो आपो ने तो सदगुरु की शरण मिली है तो उन बात ने समझ थका करना है। ओ सुन जन्म ईसो है भाई, ओ सुन जन्म ईसो है भाई, तिण में फेरन सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, कह सुख राम समझ मन मेरा, शिव रो सिरजन हारा, मन रे ओ तन ऐसा लोई। देखो महाराज क्या होते ऊपर जितनी जितनी बातों में बताई होंगी कि मनुष्य तन लेने, ये सब सही बात है और इन बात ने मानो, ठीक है ना। वो जन्म ईश्वर है भाई, तिन में फेर न सारा। यह मनुष्य शरीर ऐसा गुण वाला पराक्रमी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कोई झूठ बात नहीं है, यानी कि सत्य है सब। महाराज फरमाते हैं कि मेरे मन, मतलब किन्हें समझा रहे, महाराज किन्हें समझा रहे हैं, मन में समझा रहे हैं। आप जो महाराज की बात सुन रहे हो किन्हें समझाओ, मन में समझा रहे हो कि हे मेरे मन तू समझ, और समझ कर यानी कि सदगुरु से भेद लेकर सृजनहार उस परमात्मा को, है ना, भज, उनका भजन कर और उनकी प्राप्ति कर। इस मनुष्य तन में ही ये गुण है कि उनकी प्राप्ति कर सकता है। कवित्व देखो आगे बतावे महाराज कहेंगे, तप कर राजा रूप तीरथ कर, पर उपकार सहाई, जिग कर धन सत कर कोई, देव लोक में जावे, काशी करोवत झाप जुरे चर, एक मन चिंत्यो फल पावे, करने किया कशा बहु काया, सब फलदायक दीना, कह सुख राम नाम बिन रटिया, फिर 84 दीना। देखो महाराज कितने अच्छी सी बात बता रहे हैं कि अगर तप करना नहीं, तप और मनुष्य तनु तो दे राजा राजा बन जाओ, राजा, है ना। तीर्थ करो, व्रत करो तो रूप मिले, रूप, है ना। और परोपकार करो तो कहीं अपारी की कोई सहायता करें, आपा के हाथ दो तो आपा नहीं कोई हाथ दे, आपा के पैसा देने मदद करो तो बिना करने आवे वो भी अपनी मदद करे, है ना। कने दुख में आपा सहारा बनो तो जने आपारे दुख आवे जे भी दौड़ना आवे, लेकिन आपा नहीं करो तो कोई नहीं आवे। कोई गिरे आया मैंने उठाओ तो जरूरत पड़े, जने वो भी कहे कि भाई मारे बेटे लगी, जने ये भाई साहब मैंने हॉस्पिटल ले गया था, जने मैं बच गया।
तो उपकार करो, परोपकार, तो आपने भी सहायता मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि हम शरीर का गुण है, मानव देही का गुण है, आप जड़ा जड़ा काम करोगे बड़ा बड़ा फल मिलेगा। जिग कर धन, यानी कि यज्ञ करो ना, यज्ञ, तो आपने धन भी प्राप्ति रहेला। व्रत कर सुख संपत्ति देह निरोगी पाई, यानी व्रत करने से क्या है, सुख संपत्ति, और भूखा रहो व्रत में जने कहीं है देही निरोगी भी जाए, सीधो सो है इनका भी साइंटिफिक रीजन, तो वरनो फल मिले। जत कर जुगत सत कर कोई देव लोक में जाए, है ना, यानी जतिपणो धारण करे और सत्य माते से चले तो वो देवलोक की भी प्राप्ति करे। काशी कोरत जाप जुरे जर एक चिंता फल पावे, यानी कि काशी रे मायने एक वो है जिनवा माते कोई आपरो बलिदान देवे करवत चलावे, जरे वरने एक चिंतन करोड़ यानी कि सोचोड़ो एक फल मिले, यानी एक फल रे वास्ते वो खुद मनुष्य नहीं खत्म करते हुए, यानी तो मर्या बाद में फल रो कई काम है, कई करोड़ फल ने। तो महाराज के जड़ो जड़ो कर्म करो बड़ा है, लेकिन देखो सोच विचार में करो, सदगुरु की शरण में जाए मैं उन परमात्मा की प्राप्ति लो। करनी किया कशा वो काया सब फलदायक दीना, यानी कि करनी जो जो जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल आपको मिलेगा। कह सुखराम नाम बिन रटिया फिर 84 दीना, लेकिन कितना भी करो इस मनुष्य तन से, अगर आपने सदगुरु की शरण नहीं मिली है, नाम का रटन नहीं किया है, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करी है, तो फिर आपको 84 ही मिलेगा। ठीक है, तो 84 में जाना पड़ेगा। आगे देखो, लग 84 जुग में एक मिनखा देई होई, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई, ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में होई, अमर लोक जब जाए गहे मिनखा दे कोई, सुख राम और किन झुण सु गर्भ न छूटे कोई, लग 84 झुण में एक मिनखा दे ही होई। महाराज हमारे कितना समझा, मिनखा दे के वास्ते कि लग 84 झुण में एक मिनखा दे ही होई, लाखों 84 जितनी भी झुणा बताई है महाराज, उनमें एक आईडी मिनखा दे है जिना गुण बड़ा भारी है, यानी कि 84 लाख जन्मों में एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो ब्रह्म का जो कर्ता पद है उनमें से भी ऐसा भारी गुण नहीं है जैसा किसमें है, इस मनुष्य तन के अंदर, यानी ब्रह्म लोक का जो कर्ता पद है बढ़ने भी एड़ो गुण भारी नहीं है, जड़ो मनुष्य तन में भारी गुण है जो अपने और परमात्मा की प्राप्ति करा सके। ऐसा ब्राह्मण कोई हद बेहद में होई, हद और बेहद, हद किने क्यों आपा कंठ कमलू लगाए ने संग नाड़ू भंग नाल वे ने त्रिकुटी तक जाओ पर भजन आवे, त्रिकुटी तक का जितना भी स्थान है वरने आपा भाई को देवता और लोग यानी, और वो हद है, हद वे क्यों और हदरे मायने भी जितना भी क्या नहीं देवी देवता अब है वे सब स्थान, गणेश स्थान देख लो, कंडकमल में सरस्वती स्थान, मध्य कल शिव पार्वती हैं, शून्य स्थान हो गयो, बचे हटे नाभीरे मायने विष्णु और लक्ष्मी जी स्थान, गणेश स्थान बुधा घाट वे गयो, बाद में 21 स्वर्ग वे गया, यमलोक वे गयो और त्रिकुटी स्थान जहाँ जटे इडा पिंगला सुखमनारो त्रिवेणी संगम के वो आप संगम ना हो जाओ, असली संगम तो हटे आप हटे ना हो, राम नाम रो जो भजन करो जाने जी, आत्मा ने हटे महसूस संगम स्थान को, असली संगम स्थान तो वो है। पाछे अटू दे स्नान करने आगे बढ़ो जने बेहद रे मायने जाओ, कटे जाओ बेहद, यानी बेहद में बताया कि चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म हैं, 3 लोक का 13 कोई भवन वगैरह ये सब बताया हुआ है। तो अणसपरी भी मतलब क्या वो बेहद रे मायने, यानी साधारण मनुष्य ने तो वंडी भी प्राप्ति नहीं ले सके, बड़ी कठिन तपस्या करे जने वे। तो महाराज के हद और बेहद में भी एड़ो कोई नहीं है मनुष्य तंदे जड़ो गुण कि वे मन परमात्मा की प्राप्ति कर सके, यानी कि बटा तक ग्योड़ो भी कहीं है पाछो आवे और 84 में आवे और वो भी वंचना करे, वन पद तक जाने भी वंचना करे कि मनुष्य तन मिले और मैं वन परमात्मा की प्राप्ति करूं। तो एड़ो गुण किसमें है,
एकमात्र मनुष्य देही रे माए महाराज अपने समझा रहे हैं मैं बोलने के लिए। तीन लोक व बेहद यानी कि ब्रह्म के पद में भी देख लो ऐसा कोई नहीं है। एक मनुष्य जन्म होने से ही अमर लोक यानी केवल पद अनंत पद की प्राप्ति होती है। यानी कि अमर लोक जब जाए धरे मिनका देही कोई, यानी कि अमर लोक की प्राप्ति कदवे अपने केवल पद की प्राप्ति जब आपा मिनका देही धरो, मिनका देही मिले तो अणमे जड़ो गुण है कि थे अमर लोक की प्राप्ति कर सको। तो अपा शरीर को महत्व समझो, जो अपने जो योनि मिली है ना, जो जन्म मिलियो है बड़ो दुर्लभ है, बड़ो महत्वपूर्ण है। और अपने ठानी है तो महाराज अपन समझा दिया है अतरा उदाहरण देने अनारा गुणों के बारे में। एक मनुष्य जन्म होने से ही अमर लोक के पद की अनंत पद की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य जन्म में ही साधन करके जीव गर्भ यानी कि जन्म मरण से छूट सकता है। महाराज कि तो क्या बने कि अगर जन्म मरण छूटना है नहीं तो एक ही साधन है छूटवानो भाई मनुष्य देही। किकर मनुष्य देही यूं नहीं का जन्म ले लियो तो आप और ना जन्म मरण छूट जाओ। महाराज समझाए सदगुरु की शरण लेनी तो सदगुरु तो अपन मिल चुके और शरण में भेदु भक्ति करी तो महाराज अपन ने भेद भी बता चुके कि सांसों सांस में भजन करो, है राम नाम में सुमिरन करो और सुमिरन करता 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 कंठ कवल रे माए ने भाई सत्संग जागृति वे सत्संग जागृति और वो जब जागृति वेगी तो अपर अमर पट्टो लिखीज गयो कहते मोक्ष में जाओ। यानी कि अन जीव ने वो सत्संग और नियंचर निजनाम अन जीव ने वन परमात्मा रे पद तक ले जाने की गारंटी गुरु महाराज री। तो अपने तो गुरु महाराज ने जो बताई विधि और मनुष्य तन ने बैठे ने भक्ति करनी है अन शरीर को उपयोग लेना उपयोग अन देश में जाओ वास्ते। तो मनुष्य जन्म में ही साधन करके जीव गर्भ यानी कि जन्म मरण से छूट सकता है। ऐसा बड़ा भारी गुण मनुष्य जन्म में ही है और कोई जन्म में नहीं है। इति श्री मिनका देही गुण को अंग संपूर्ण काम। अभी एक हर्जस ले लो सब साथ दीजो। प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, समझ रसी मरो राम। प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, समझ रसी मरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में। हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रसी मरो राम, समझ रसी मरो
तो महाराज आपने कीधुं समझायो कि प्राणियारे हरि बिन झूठा काम, समझ और सिमरो राम। एनी समझ तो कही है कि आपा बार देखो कितनी भटकाऊ भक्तियां है और मनुष्य जन खत्म कर ले लो, तो आपने सदगुरु की शरण में जाना है और सदगुरु विधि भजन करनी है, मतलब वेद लेनो और भजन करनो। तो महाराज अपने शरणों भी दियो, वेद भी दियो, अबे रियो नहीं भजन करनो जो अपने करना है। और महाराज ने ज्ञान ने आपस 4 दिन सत्संग में आया है तो जीवन में एड़ो उतारो कि अपने भी समझ में आवे और आपत्ति जुड़ेड़ा तो लोगों ने भी समझाओ तो वण जीवों भी उद्धार रहे। एड़ो सब गुरु कार्य भी करो और एड़ो मैं आप सबू राम राम सा आगे लेनी चाहूँ। आपने सामने आगे उमेद भाई साहब पधारेला राम राम सा बोल चुक है तो